आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिलिस्तीन सरजमी को कब्जाने की ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश। रिपोर्ट में हुआ खुलासे में अरब देशों को भी किया गया राजी। मदद का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर फायरिंग। गजा पट्टी में जंगबंदी की कोई तजवीज नहीं। खamenei का दावा, ईरान जंग जीत गया, एटमी तंसीबात पर हमले में नुकसान नहीं। समल में मुहर्रम को लेकर सख्त पुलिस इंतजामिया ने जारी की गाइडलाइन। मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़े मामले पर हुई सुनवाई। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने दी मुस्लिम नौजवानों को जमानत। मौलाना ने दी मीम्स बनाने वालों को नसीहत, जरा सी गलती कर सकती है इस्लाम से खारिज। पीएम मोदी की 9 रैलियां, 200 सीटों तक असर। बिहार इलेक्शन के लिए बीजेपी का खास प्लान। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अमेरिका, इजराइल और अरबों के जरिए फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाने और गजा वालों को फिलिस्तीन से पूरी तरह बेदखल करने से जुड़ी एक रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल इजराइल मीडिया आउटलेट हायोम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बीते दिनों फोन कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें फिलिस्तीन को कब्जाने के लिए एक बड़े मंसूबे पर कुछ अरब देशों को भी राजी कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मजम्मत का खेल करने वाले अरब देश भी इस खतरनाक प्लान का हिस्सा हैं। एक रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया है कि फिलिस्तीनी सरजमी से जुड़ा यह समझौता बहुत करीब है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमास की नाक के नीचे ये सब प्लान तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हमास को गजा से बेदखल करके अपने मन मुताबिक फिलिस्तीनी सरजमी दोबारा तैयार की जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हुई फोन कॉल को लेकर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के खुलासे के कई मायने निकल कर आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान से जंग खत्म होते ही इजरायली कोर्ट ने नेतन्याहू पर शिकंजा कसना तेज कर दिया, जिसके चलते ट्रंप ने नेतन्याहू को बचाने के लिए कोशिशें जारी कर दी। दूसरा ये कि ट्रंप और नेतन्याहू का फिलिस्तीन पर कब्जे का प्लान ठंडे बस्ते में जो चला गया था, अब उस पर फिर से बात शुरू हो गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ट्रंप ने पीर को देर रात नेतन्याहू के साथ जोशो खरोश के साथ फोन कॉल के दौरान गजा में जंग खत्म करने का मामला उठाया। इजराइल हायोम अखबार ने बताया कि जंग खत्म करने के अमेरिकी सदर के प्लान के तहत अब्राहम समझौते में नए देश शामिल होंगे और इजराइल को मुस्तकबिल के फिलिस्तीनी स्टेट की हिमायत करने के लिए पुरज़्म होना होगा। आउटलेट ने बताया कि इस कॉल में दोनों लीडरान के साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और स्ट्रेटेजिक अफेयर सेक्रेटरी रॉन डर्मर भी शामिल हुए। इस बातचीत से जुड़े एक खुफिया जराये का हवाला देते हुए हायोम अखबार ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान दोनों लीडरान ट्रंप और नेतन्याहू ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर गजा में जंग खत्म करने पर रजामंदी जताई, जिसके तहत इजराइल को अपना फौजी जुल्म रोकना होगा और हमास को बचे हुए 50 कैदियों को रिहा करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को गजा से बेदखल कर दिया जाएगा और हमास की जगह पर यूएई और इजिप्ट समेत 4 अरब रियासतों को गजा पर ज्वाइंट तौर पर हुकूमत का काम सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में उन 2 दीगर अरब रियासतों की पहचान नहीं की गई है जो मुबैयाना तौर पर इस खित्ते पर हुकूमत करेंगे। इजराइल हायोम ने कहा कि गजा की नई तामीर के एक हिस्से के तौर पर गजा छोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले किसी भी फिलिस्तीनी को कई नामालूम देशों के जरिए पनाह दिलवाई जाएगी। इजरायली मीडिया आउटलेट के जरिए किए गए खुलासे का सीधा मतलब ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू फिलिस्तीन को कब्जाने के लिए अरब देशों को राजी कर चुके हैं। अगर ये फैसला अमल में आता है तो ये अरब देशों के जरिए आलमे इस्लाम और फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी, जिसके नतीजे में मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में नया तनाजा खड़ा हो सकता है। इजरायली कान ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए नेतन्याहू के करीबी एक खुफिया सीनियर इजरायली अफसर का कहना है कि ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट जिसमें मांग की गई थी कि नेतन्याहू को अब कई क्रिमिनल इल्जामों पर मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बिना किसी वजह के नहीं भेजी गई थी। ये एक बड़े कदम का हिस्सा है जिसका मकसद गजा में जंग को खत्म करना,
सभी कैदियों को रिहा करना, नेतन्याहू के करप्शन के मुकदमे को खत्म करना और एक संजीदा इलाकाई कदम उठाना है। जराये के मुताबिक ट्रंप ने अपना बयान नेतन्याहू के लिए माफी अमल के लिए इजराइल में जनमत तैयार करने के लिए पोस्ट किया था, ताकि इजरायली आवाम जो इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ है वो नेतन्याहू को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके, ताकि बाद में ट्रंप कई अहम मामलात को लेकर नेतन्याहू पर प्रेशर बना सके। उधर इजराइल और हमास के बीच चल रही सीज फायर और होस्टेज डील की बातचीत में शामिल सालिसों ने जुमेरात को कहा कि इस ताल्लुक में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है और जब तक दोनों पार्टी इजिप्ट में बातचीत को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेंगे तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का मतलब ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल होस्टेज डील बातचीत का नाटक कर रहा है। दरअसल अंदर खाने फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाने के लिए एक बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है, जिसमें अरब मुमालिक वाज़े तौर पर प्लान का हिस्सा है। प्लान के हिस्से के रूप में ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा कि इस बात पर सहमति हुई कि इजराइल को मुस्तकबिल में 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हिमायत जाहिर करनी होगी, जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए किए गए सुधारों पर मबनी होगी। बदले में अमेरिका वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में इजराइल की सोवरेनिटी को तस्लीम करेगा। मतलब ये कि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी को तस्लीम करेगा और अमेरिका वेस्ट बैंक में जारी इजराइल के गैर कानूनी कब्जों को कानूनी मुकर्रर कर देगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सऊदी अरब और सीरिया समेत तमाम अरब मुमालिक अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करेंगे। अमेरिका के जरिए ईरान और इजराइल के बीच जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का सोशल मीडिया पर पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरानी लोगों को इजराइल के खिलाफ उनकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। खामेनेई ने लंबे ब्रेक के बाद एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मैं ईरानी लोगों को ज़ायोनी हुकूमत के खिलाफ उनकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूं। खामेनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका कोई बड़ा मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ हुआ उसके बारे में गैर मामूली हद तक मुबालगे से काम लिया है। खामेनेई ने कहा कि ये साफ था कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी और जो कोई भी सुन रहा है वो अमेरिका को बता सकता है कि वो सच्चाई को छुपाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलाके में अमेरिका के अहम ठिकानों में से एक पर हमला किया और यहाँ उन्होंने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग काफी पुरानी है। इसी कड़ी में बीते मार्च के महीने में महाराष्ट्र के नागपुर में बादशाह औरंगजेब की कब्र पर हिंदूवादी तंजीमों के लोगों ने बादशाह की कब्र की चादर जलाई थी, जिस पर अरबी में कलमा भी लिखा हुआ था। इस घटना के बाद मुस्लिम बिरादरी ने मुखालफत की। इसी मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट में सुनवाई की। बता दें कि इस घटना में शामिल पुलिस ने लगभग 123 मुस्लिम बिरादरी के नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 19 नाबालिग भी थे। इसी मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने नागपुर बेंच ने 5 मुस्लिम नौजवानों को कंडीशनल जमानत दे दी है। दरअसल जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की कानूनी मदद कमेटी ने सेशन कोर्ट में 9 मुस्लिम नौजवानों की जमानत याचिका दायर की थी। इन नौजवानों पर महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा करने का इल्जाम था। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले 3 महीने के बीच कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इसके बावजूद सेशन कोर्ट ने इन 9 मुस्लिम नौजवानों को जमानत देने से इनकार कर दिया और इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इन 9 मुलजिमों में से 5 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलों को सुनने के बाद 5 मुलजिमों को जमानत देने का फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की जज उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि मुलजिमों को अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में मीम्स का काफी चलन भी है। मीम्स यानी ऐसे पोस्ट जिनके जरिए मजाक किया जाता हो। इन मीम्स को लेकर मौलाना इसहाक गोरा का बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि मीम्स बड़ी एहतियात के साथ बनाएं, क्योंकि कुछ गलतियां आपको ईमान से खारिज कर सकती हैं। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरपरस्त और मुल्क के जाने माने देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस्लाम मजहब से जुड़े मीम्स अपलोड किए जाते हैं। ये काम केवल थोड़े से लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए किए जा रहे हैं। मौलाना ने ऐसे लोगों की मजम्मत की जो चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। मुस्लिम बिरादरी में इस महीने की अहमियत कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस महीने में करबला की जंग हुई थी। खासकर भारत में मुहर्रम के मौके पर ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। मुहर्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिला इंतजामिया ने मुहर्रम में ताजिया और जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी की।
मुस्लिम तंजीमों के कुछ लोगों ने भी मुस्लिम बिरादर से खास अपील की है। उत्तर प्रदेश का जिला संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसा के बाद इस जिला को सेंसिटिव माना जा रहा है। इसीलिए संभल इंतजामिया मुहर्रम पर खास चौकन्ना दिख रही है। संभल जिला एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई मुहर्रम को लेकर खास गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। आज जिला जलगांव शहर में अहले सुन्नत वल जमात गुलामाने शुहदा ए करबला और गुलामाने अहले बैत की जानिब से सुन्नी ईदगाह मैदान में शरकाजी मुहिम मुनक्किद की गई। इस मुहिम का इफ्तिताह जलगांव के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद के मुबारक हाथों से किया गया। नए साल की शुरुआत और कई बड़े अहम तारीखी वाकयात खास तौर पर करबला की अजीम जंग मुहर्रम हराम के महीने में ही पेश आई थी। इसी के साथ साथ इस्लाम में दरख्त लगाने की सुन्नत को बहुत अहमियत हासिल है। बिना वजह दरख्त काटना इस्लाम में गुनाह समझा जाता है। शजरकारी करना, उन दरख्तों की देखभाल, हिफाजत और परवरिश करना इस्लाम में नेकी व सवाब का काम समझा जाता है। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए आज जिला जलगांव शहर में शजरकारी मुहिम मुनक्किद की गई। सबसे पहले सुन्नी ईदगाह ट्रस्ट जलगांव और सुन्नी जामा मस्जिद जलगांव के सदर सैयद अयाज अली नियाज अली ने हाजरीन को मुहर्रम के मुबारक मौके और इस्लाम में दरख्तों का फितरत के बारे में दी गई हिदायतों पर तफसीली से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हम सबको अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक दरख्त लगाना चाहिए और उनकी निगहदाश्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर 100 देसी नीम के पौधे लगाकर शजरकारी की गई। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना यानी मुहर्रम का महीना 27 जून यानी कि आज से शुरू हो चुका है। इस महीने की अहमियत हर मुस्लिम जानता है। सुन्नी और शिया दोनों अपने अपने तरीके से इसे मनाते हैं, लेकिन शिया समुदाय इस महीने को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। इसी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है। बता दें कि खत भेजकर मुल्क भर में आगामी मुहर्रम के अवसर पर हिफाजती इंतजाम और जरूरी इंतजामिया की तैयारियों को यकीनी बनाने की अपील की है। बोर्ड ने गुजारिश की है कि वजीर आजम सभी राज्यों को जरूरी गाइडलाइन जारी करें ताकि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों और मजलिसों का आयोजन अमन, मुकम्मल और सूरत हाल ढंग से किया जा सके। बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगले 2.5 महीने के लिए भाजपा ने भी बिहार में बड़ी मुहिम तैयार कर रखी है। खास बात यह है कि बीजेपी के इस कैंपेन की कयादत खुद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले 2.5 महीनों के लिए बीजेपी ने भी बिहार में अपने बड़े कैंपेन की तैयारी कर रखी है। खास बात यह है कि बीजेपी के इस कैंपेन की क़यादत खुद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिहार बीजेपी के एक नेता के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक बिहार के 6 रैलियों से खिताब कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनके कई और प्रोग्राम यहां पर होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बिहार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर बिहार में एक रात न बिताने और बिहारियों का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया है। किशोर ने तेलंगाना के वजीर आला के बिहारियों पर दिए बयान पर भी जिक्र किया और कांग्रेस से बिहार की तरक्की के लिए किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। बिहार में इसी साल के आखिरी तक असेंबली इंतखाब होने हैं। सभी पार्टियां इस इंतखाब को जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर बिहार में डटे हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या राहुल गांधी ने बिहार के किसी गांव में एक रात भी बिताई है? वो पूरे जीवन में आज तक बिहार में एक रात भी नहीं रुके हैं। वो दिल्ली में बैठकर बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर यहाँ हमें ज्ञान देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वजीर आला बनने के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मजदूरी करना बिहारियों के डीएनए में है। वो कहते हैं कि बिहारी मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हालत इसीलिए खराब है क्योंकि वहां बिहारी जाकर बस जाते हैं। राहुल गांधी बिहार आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि उनके पार्टी के वजीर आला ने ऐसा कहा है कि नहीं। अगर कहा है तो आपने उनसे क्या सवाल जवाब किया? दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज यानी कि देवी स्कीम के तहत 100 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ नरेला A9 टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट वजीर पंकज सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज हमने नरेला बस डिपो का इफ्तिताह किया है और देवी इलेक्ट्रिक बसों को भी वक्फ किया है। 9 रूटों पर बसें चलेंगी। इसे बेहतरीन सहूलियत से लैस किया गया है। ये डिपो सिर्फ 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सरकारी ट्रांसपोर्ट निजाम को इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जाए, ट्रांसपोर्ट निजाम अपडेट हो और आवाम को कोई परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे पर गाजियाबाद पहुंचे। इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर इमारत में उन्होंने जिले के अवामी नुमाइंदों
और सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और अलग अलग महकमों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तरक्कियाती कामों को सही वक्त और ठीक तरीके से पूरा करने का हुक्म दिया और कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर कई हिदायत और सहूलियत भी दी। उन्होंने कांवड़ के रास्ते पर वॉच टावर, कांवड़ कैंप, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, मर्द औरतों के लिए अलग अलग शौचालयों का इंतजाम, साफ पानी, अस्पताल कैंप की तैयारी और रेल फाटकों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा है। ईरान इजराइल तनाजे के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के 14 परवाजों के जरिए 3400 से ज्यादा भारतीयों को महफूज भारत निकाला है। वजारत खारजा के मुताबिक जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद ये तय किया जाएगा कि ये मुहिम जारी रखी जाएगी या फिर नहीं। भारत इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में नेपाली और श्रीलंकाई शहरियों को भी बाहर निकाल रहा है। भारत ने ईरान इजराइल तनाजे के बाद ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 14 परवाजों के जरिए 3400 से ज्यादा भारतीयों को महफूज तौर पर बाहर निकाला है। ये जानकारी वजारत खारजा के आंकड़ों से जुमेरात को मिली। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।